बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जामिया नुसरत के एजुकेशनल चैनल लर्न ऑनलाइन पर खुश आमदीद। इस चैनल के ज़रिए आपको रोज़ाना लेक्चर्स सेंड किए जाते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हों। यकीनन आपको ये चैनल पसंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। कोरोना SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल करें। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड फोर्स, और आज इसका चौथा लेक्चर है। टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो वाटर जो है जब फ्लो करता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है। लेट आपके पास कोई पाइप हो और पाइप में से पानी जो है आपके ऊपर कोई अगर गिरा रहा हो तो आप वाटर की वजह से फोर्स जो है वो फील करेंगी। इसी तरह अगर वाटर जो है उसको दीवार के ऊपर जो है पाइप के ज़रिए गिराया जाए तो वाटर जो है वो वाल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ये वाली फोर्स जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जो है वो सपोज़ करते हैं कि पानी जो है वो किसी दीवार पर उसके नॉर्मल जो है वो उसकी स्ट्रीम जो है वो नॉर्मली जो है वो स्ट्राइक कर रही है वाल को। ठीक है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल जो है वो इट विल कम टू रेस्ट। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है जिसके साथ वाटर जो है उसके ऊपर फॉल करता है वॉल पे, लेट उसकी वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर दें तो फाइनल वेलोसिटी चूँकि जो है वाटर जो है वो रेस्ट में आ जाता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये मैंने जो है डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह वॉल के ऊपर जो है जब पाइप के ज़रिए नॉर्मली वाटर जो है वो उसके ऊपर फ्लो किया जाता है तो पाइप जो वाटर जो है वो वाल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स को मैंने मेंशन किया है एज F। और इसी तरह से जो वाल है वो भी वाटर के ऊपर फोर्स लगाती है और वो फोर्स जो है उसको F' से डिनोट किया है। अब हम ऐसे है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर कंसीडर करते हैं जो कि नॉर्मली जो है बाल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है या वो इट कम्स टू रेस्ट। तो हम सबसे पहले जो है वो फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं जो कि वॉल एक्सर्ट करती है वाटर के ऊपर। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वाटर की लेट वो v है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एज वाटर कम्स टू रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन वाटर। लेट फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर जो है उसको हम F' से डिनोट कर दें। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डेल्टा P ओवर डेल्टा T होता है। डेल्टा P है जो है वो PF माइनस PI होगा और इसमें PF जो है वो MVF के इक्वल और PI जो है वो MVI के इक्वल होगा। ये वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी F' इज़ इक्वल टू PF माइनस PI ओवर डेल्टा T। ठीक हो गया। अब PF और PI की वैल्यूज़ भी लगा दें तो ये इक्वेशन बनेगी MVF माइनस MVI ओवर डेल्टा T। इसमें से m कॉमन निकालें तो m इंटू VF माइनस VI ओवर डेल्टा T आ जाएगा। VI जो है वो V के इक्वल है और फाइनल वेलोसिटी VF जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। डेल्टा T जो है उसको हम T पुट कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी m इंटू ज़ीरो माइनस V ओवर T इक्वल टू माइनस MV ओवर T। तो F' हमारी आ गई माइनस M/T इंटू V। अब M/T क्या चीज़ है? इट इज़ मास पर सेकेंड और V जो है इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। तो F' की वैल्यू आ गई माइनस M/T इंटू V। इट इज़ द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन वाटर बाय वॉल। अब ये वाली फोर्स तो हमने निकाल ली जो कि वॉल जो है वो एक्सर्ट करती है वाटर के ऊपर, लेकिन हमारा आर्टिकल जो था वो ये था कि फोर्स हमने कैलकुलेट करनी थी जो कि वाटर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल। तो अब हम वो वाली फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
तो अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स जो है जो वॉल एक्सर्ट कर रही है वो अगर एफ डैश हो तो जो फोर्स जो है वो वाटर एक्सर्ट करेगा वॉल के ऊपर वो एफ के इक्वल होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट होंगी। इट मीन्स कि एफ इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश। तो अब इसमें हम एफ डैश की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो एफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एम वी ओवर टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी एम बाई टी इंटू वी। ये कौन सी वाली फोर्स है? ये फोर्स है जिसके साथ वाटर जो है वो जो है फोर्स एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, वॉल के ऊपर। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ वाटर फ्लो जो है वो हमारे पास आ गई एम बाई टी इंटू वी। अब एम बाई टी जो है वो मास पर सेकेंड है और वी जो है इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा आर्टिकल क्या था कि हमें कैलकुलेट करनी थी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, और वो हमने कैलकुलेट कर ली। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी इक्वल टू मास पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सपोज़ करें कि वाटर फ्लो करता है आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0 ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। देन फोर्स किसके इक्वल होगी? फोर्स विल बी इक्वल टू मास पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब मास पर सेकेंड यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 किलोग्राम पर सेकेंड। और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितनी है? फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। तो फोर्स विल बी इक्वल टू 3 किलोग्राम पर सेकेंड इंटू 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 इक्वल टू 15 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वेयर इक्वल टू 15 न्यूटन। तो इस तरीके से हम फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू वाटर फ्लो। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है एक और, उसको भी सॉल्व करते हैं तो फिर हमें ये आर्टिकल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारी 3.6। एग्जाम्पल है होज पाइप ejects water at a speed of 0.3 meter per second through a hole of area 50 centimeter square. If the water strikes wall normally, calculate the force on the wall assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after striking. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं देखते हैं। तो इसमें जो चीज़ें गिवन है वो तो एक है हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये एक है स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अलावा हमें एरिया जो है होल का वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो एरिया जो है वहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड के साथ। ठीक है, एरिया हमारा है 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है इसको हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो है सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स जो है 100 से डिवाइड करेंगे। तो एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 0.005 मीटर स्क्वेयर। ठीक हो गया, तो एरिया हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो स्पीड इनटू एरिया के इक्वल होगा। स्पीड हमारे पास कितनी थी? 0.3 मीटर पर सेकंड थी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 मीटर स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0015 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये क्या चीज़ आई? ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है? हमने मास पर सेकंड जो है वो निकालना है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो उसके अंदर मास पर सेकंड आता है। तो मास आपको पता है किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होता है।
तो वॉल्यूम अभी हमने निकाल लिया है 0.0015। डेंसिटी जो है वो वाटर की वो आपको पता होना चाहिए कि वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी के साथ। सो ये आ जाएगा 0.0015 इंटू 1000 और आंसर आपका आ जाएगा 1.5 किलोग्राम पर सेकंड। ये मास पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब मास पर सेकंड हमारे पास आ गया 1.5 किलोग्राम पर सेकंड। अब जो है अपना रिलेशन लगाएं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो जो है हमारे पास मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास पर सेकंड की वैल्यू लगाते हैं 1.5 किलोग्राम पर सेकंड और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 0.3 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.45 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, अभी एक चीज़ जो इसमें है नोट करने वाली वो ये है कि यही जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आती है, इसका फार्मूला हमारे पास आया है F इज़ इक्वल टू मास पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी। इसी तरह मास पर सेकंड जो है पर सेकंड जो है वो ज़्यादा होगा तो भी फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगी। और अगर जो है डायामीटर जो है किसी पाइप का वो ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसमें से मास पर सेकंड जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा और इस तरह से फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी। और अगर हम जो है वो पाइप उसका डायामीटर जो है वो कम ले लें तो कम लेने की वजह से मास पर सेकंड जो है वो कम फ्लो होगा और इस तरह से फोर्स जो है वो भी कम एक्सर्ट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।